हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पाइला ग्लोबोसा में। हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट की, जिसे कि कहा जाता है फॉरगट। तो फॉरगट में हमने बात की थी ओडोंटोफोर्स की। अब हम बात करते हैं रेडुला। तो रेडुला अबव एंड बिहाइंड द ओडोंटोफोर इज ए बैग लाइक रेडुलर सेक which is a diverticulum of the buccal cavity। तो ऊपर तथा पीछे की ओर ऊपर तथा पीछे की तरफ ओडोंटोफोर में बैग के समान रेडुलर सैक होता है, जो कि बकल कैविटी का डाइवर्टिकुलम होता है। द रेडुलर सैक हैज़ ट्रांसवर्स रोज। तो रेडुलर सैक में ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ रोज प्रेजेंट होती हैं, जो कि कहलाती हैं ओडोंटोब्लास्ट। जो ट्रांसवर्स रोज ऑफ सेल्स होती हैं वो ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं। इनसाइड द रेडुलर सेक इज अ रेडुला। रेडुलर सेक के अंदर रेडुला होता है, जो कि मोलस्कन का या मोलस्का का एक इम्पोर्टेंट फीचर भी माना जाता है। तो द रेडुला इज मेड ऑफ मैनी ट्रांसवर्स रोज ऑफ हॉर्नी टीथ। तो रेडुला जो है वो कई सारी या असंख्य हॉर्नी टीथ की रोज से मिलकर के बना होता है। ईच रो हैज 7 टीथ। इसकी प्रत्येक ट्रांसवर्स रो में 7 दांत पाए जाते हैं, जो कि काइटिन तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इन 7 टीथों में 7 टीथ में से 2 मार्जिनल होते हैं और एक लैटरल टीथ होता है। और एक सेंट्रल, जिसे रैकिडियन टूथ भी कहा जाता है, जो मिडिल में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से ये 7 जो टीथ हैं उनका फॉर्मूला इस टाइप से होता है 2:1:1:1:1:2। मीनिंग यदि हम सेंटर की तरफ से देखें तो सेंटर में ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट सेंटर वाला ये मीडियन होता है, और ये लेटरल होता है और ये मार्जिनल होता है। ठीक इसी प्रकार से इसके राइट साइड भी ये लेटरल टूथ है और ये मार्जिनल टीथ हैं। तो टोटल 7 नंबर में ये रेडुला में ये धसे हुए पाए जाते हैं, या इसके अंदर धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। द रेडुला मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द ओडोंटोफोर। रेडुला जो है वो ओडोंटोफोर के ऊपर आगे और पीछे की तरफ मूव होता है, जो कि फूड पार्टिकल्स को रैस्प करता है, उनको पकड़ने का काम करता है। दीज मूवमेंट्स ऑफ रेडुला आर कॉल्ड चेनसा मूवमेंट्स। तो ये जो मूवमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है आगे और पीछे की तरफ, जैसे कि हम एक आरी से किसी लकड़ी या किसी चीज़ को काटते हैं आगे और पीछे करके, ठीक इसी प्रकार से ये भी मूवमेंट करता है, जैसे कि चेनसा मूवमेंट कहा जाता है। और ये उन फूड पार्टिकल्स को लपक लेता है। ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है। ये एक सिंगल, ये रेडुला का डायग्राम है। इस रेडुला जो कि नंबर में तो एक ही होता है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमरस रोज होती हैं टीथ की। तो ये ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, ये सारी की सारी रोज जो हैं ये ट्रांसवर्स रोज कहलाती हैं। इसमें एक फ्लैप होता है जो कि कैप की तरह काम करता है, और ये स्ट्रैप ऑफ रेडुला जो कि
लाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें से किसी एक रो को यदि निकाल के हम देखते हैं, एक रो को, इनमें से किसी को एक उठाया, उसका यदि व्यू देखा तो ये हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। ये सेंटर में जो प्रेजेंट है वो मीडियन टूथ, जैसे कि रैकिडियन टूथ कहा जाता है, और इसके लेफ्ट साइड में लैटरल टूथ जो कि नंबर में 1 होता है, और इनर और आउटर मार्जिनल ये एक एक होते हैं, तो इनको मार्जिनल के फॉर्म में 2 पढ़ा जाता है, 2 कहा जाता है, इसलिए हम इसके फार्मूला को लिखते हैं 2, मतलब 2 ये वाले, 1 लैटरल वाला और 1 मीडियन वाला, और फिर इसके राइट साइड में लैटरल 1 और मार्जिनल 2, इनर और आउटर इन दोनों मार्जिनल को मिलाकर, तो टोटल 7 टीथ जो है वो पाइला के रेडुला में एक रो में प्रेजेंट होते हैं। ऐसी मल्टीपल या न्यूमरस रोज होती हैं जिनमें कि अनेकों टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरगट या अग्रांत के अगले भाग की, जिसे कि कहा जाता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस दी बकल मास लीड्स इनटू ए लॉन्ग नैरो ईसोफेगस। बकल मास जो होता है वो खुलता है पीछे की तरफ ईसोफेगस में। फ्रॉम नियर द ओरिजिन ऑफ द ईसोफेगस अराइज ए पेयर ऑफ राउंड वाइटिश ईसोफेगियल पाउच। ईसोफेगस जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से वाइटिश और गोलाकार एक जोड़ी पाउच निकलते हैं जिन्हें ईसोफेजियल पाउच कहा जाता है। दे अराइज बाय शॉर्ट डक्ट्स एंड लाई बिलो द सलाइवरी ग्लैंड्स। ये शॉर्ट डक्ट से निकलते हैं और ये लटके रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के नीचे की तरफ। दे आर प्रोलॉन्गेशंस ऑफ द ईसोफेगस। ये जो हैं ये ईसोफेगस, ऐसा कहा जाता है कि ये ईसोफेगस के ही प्रोलॉन्गेशंस होते हैं, मतलब आगे बढ़े हुए भाग होते हैं, और इनका जो काम होता है, मतलब कि ईसोफेजियल जो पाउच हैं, इन ईसोफेजियल्स का काम जो होता है ये ऐसा माना जाता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। और कभी कभी ये टेम्परेरी रूप से, जो ईसोफेजियल जो पाउच होते हैं, टेम्परेरी रूप से ये फूड को भी ये स्टोर करने का काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम इसके अगले पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे।